हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सीबीटी क्लासेस में, है ना। कि मैं और आपको मैंने एक चीज़ बोला था पहले पिछले लेक्चर में कि हम एक टॉपिक फ़िलहाल स्किप कर रहे हैं कि गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना, कि उसे पीडीएफ से समझेंगे। तो वही वाली पीडीएफ आज मैं आपके सामने ला चुका हूँ और इसे हम पीडीएफ से अच्छी तरीके से समझेंगे, है ना। कि प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसे कब बनता है, कि अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कि वस्तु फोकस पर रखी है तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। तो चलो उसके लिए हम शुरू करते हैं अपना हमारा जो टॉपिक का नाम है कि गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। क्या नाम है टॉपिक का? गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स, है ना। ये हमारा टॉपिक है। और इसके अंदर जो पहला है कि अवतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि पहले हम अवतल दर्पण में समझेंगे कि अवतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके लिए स्थिति पहली है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होगी। जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, ये वाली ए बी क्या है हमारी वस्तु, जब ये वाली वस्तु कहाँ पर स्थित हो? अनंत पर। चलो हम इसके बारे में पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी क्या कहती है कि जब वस्तु ए बी दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से दो किरणें परस्पर समांतर आती हुई दर्पण पर आपतित होगी, है ना। कि जब ए बी कहाँ पर स्थित हो? अनंत पर स्थित हो, तो हमारी जो दो समांतर किरणें हैं वे दर्पण पर आपतित होंगी। ये वाली किरणें यानी कि दर्पण पर आपतित होंगी। एक किरण दर्पण के फोकस एफ से होकर जाती है जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एक किरण तो हमारी फोकस से होकर जाएगी, ये दिख रही है ना आपको फोकस से, कि एक किरण तो हमारी फोकस से होकर जाएगी। फोकस दिख भी रहा होगा आपको, ये वाला फोकस, है ना। कि एक किरण हमारी फोकस से होकर जाएगी और जो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है परावर्तन के पश्चात, है ना। तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी, ये वाली, जो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये वाली जो किरण है ये हमारी सेंटर से होकर जाएगी जो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि अगर सेंटर से जाएगी तो अपने मार्ग में वापस लौटेगी और अगर फोकस दूरी से होकर आएगी तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। वो इसमें बोल रहा है ना। ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के फोकस तल में बिंदु ए पर मिलती हैं। ये कि जब ये पहली किरण फोकस से आई तो ये कहाँ पर मिली? ये ऐसे समांतर चली गई और जब ये सेंटर वाली आई तो इन दोनों ने यहाँ पे ए डैश पर काटा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगी? ये यहाँ पर मिल गई, दोनों किरण यहाँ मिल गई ने, तो वो इन्होंने कहा कि ए डैश पर मिलती है। तथा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती है। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि ए डैश बी डैश। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनाया कि ए डैश और बी डैश वास्तविक प्रतिबिंब बना दिया। अब तुमने देखा होगा कि जब वस्तु अनंत पर रखी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, है ना। बताओ अब कहाँ पर बना है। अब तुमने डायग्राम भी देख लिया और थोड़ी थ्योरी पढ़ ली इसकी। और चलो यही देख लो, यहाँ लिख भी रहा है वैसे तो, कि इस प्रकार अनंत पर स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा व दर्पण के फोकस तल में प्राप्त होता है। ये रहा, वस्तु से छोटा होगा और फोकस पर प्राप्त होगा। आई बात समझ में। स्थिति दूसरी है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत यानी अनंत और सेंटर के बीच में स्थित हो। ये ए बी क्या है? हमारी वस्तु ये अनंत और सेंटर के बीच में स्थित है। चलो पढ़ते हैं इसकी थोड़ी थ्योरी सी समझते हैं, थ्योरी से एकदम समझ में आ जाएगा। कि जब वस्तु ए बी दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस एफ से होकर जाती है। ये वाला जो रूल तुम्हें समझाए थे ना, उसमें सबसे पहले यही था कि जब ये जो इसके समांतर चलेगी, आपतित होगी, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये रहा एफ, है ना। दिख भी रहा होगा तुम्हें कि ये वाला जो एफ है, ये रहा एफ, ये वाला एफ, है ना। यहाँ से होकर जाती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। वही रूल नंबर थर्ड कि अगर सेंटर से होकर जाएगी तो अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। यानी कि एक सेंटर से गई, एक समांतर गई मुख्य अक्ष के। जब ये इन्होंने आपस में ए डैश पर काटा, है ना, दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बिंदु ए डैश पर मिलती है तथा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती है। ए डैश बी डैश बना दिया। अब तुम देख भी रहे होंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब बना वो कहाँ पर बना, बताओ आप ही। अब आपको दिख भी रहा होगा कि ए डैश बी डैश हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बना, उल्टा भी बना और बना कहाँ पर वो आप बताओ। इसमें लिख भी रहा है कि इस प्रकार
अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक तो बनेगा, उल्टा, उल्टा भी बन गया, वस्तु से छोटा भी है, वह दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्राप्त होगा। वक्रता केंद्र ये रहा और फोकस ये रहा, है ना, कि दर्पण और वक्रता केंद्र क्या कहते हैं, दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्राप्त होगा। आपको दिख भी रहा होगा कि ये इसके इन दोनों के बीच में है ना, सेंटर और फोकस के बीच में हमारा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन रहा है, जो कि वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के आकार से छोटा है। आएगी समझ में? दो स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति हमारी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी कि सेंटर पर स्थित हो, तब क्या होगा, तब प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा कि जब वस्तु ए बी दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस एफ से होकर जाती है। ये रही, गई ना, कि समांतर चली और फोकस से होकर गई। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाली, ये यहाँ से फोकस से होकर जा रही है, देखो कि ऐसे समांतर चली और फोकस से होकर गई। तथा दूसरी किरण फोकस एफ में से गुजरकर दर्पण पर आपतित होती है। ये एफ से गुजरकर दर्पण पर आपतित हुई, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये वाला रूल भी बताया था कि अगर फोकस से होकर जाएगी आपतित किरण, तो वह जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु ए पर मिलती हैं, बिंदु ए डैश पर मिलती हैं। जहाँ पर इन्होंने काटा वो बिंदु हो गया हमारा ए डैश पर मिलती है, तथा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यानी कि अगर वस्तु हमारी सेंटर पर रखी है तो प्रतिबिंब भी हमारा सेंटर पर बनेगा। इस प्रकार वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा वस्तु के बराबर तथा दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा। आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर हमारा क्या है, कि जो हमारा यहाँ पर है ये वाला पोर्शन है ना, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। एक मिनट, थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। ये वाला है ना, कि जो पहले हमारी वस्तु कहाँ पर रखी थी, सेंटर पर रखी थी ए बी, तो उससे एक किरण गई, वो फोकस से गई, पहले आपतित हुई और परावर्तित होने के बाद फोकस से गई। एक किरण उससे फोकस से ही आपतित हुई, तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। जहाँ पर इन्होंने काटा वो ए डैश और ए डैश बी डैश हमारा वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का प्रतिबिंब मिला। इसमें ध्यान रखने की बात है कि इसमें हमारा उल्टा नहीं, वो छोटा नहीं बन रहा वस्तु के आकार से, है ना, कि वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। फोर्थ है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। अब वस्तु कहाँ पर है, अब वस्तु सेंटर पर और मुख्य फोकस के बीच में है ना, ये रही ए बी, दिख भी रही होगी आपको। ए बी कहाँ पर स्थित है, ये ए बी सेंटर और फोकस के बीच में स्थित हो। कि जब वस्तु ए बी दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच स्थित हो, तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। अब तुम ध्यान भी दे रहे होंगे, जितने भी हमने अब तक की स्थिति पढ़ी कि सब में एक आपतित किरण गई और मुख्य फोकस से होकर गई, वो भी है ना, लगभग सब में यही था ना, ऊपर सभी में। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि एक किरण हमारी इसके शीर्ष से चलेगी, जो कि मुख्य फोकस से होकर जाएगी, है ना, तथा दूसरी किरण मुख्य फोकस एफ में से गुजरकर दर्पण पर आपतित होती है। एफ से गुजरी, दर्पण पर आपतित हुई और मुख्य अक्ष से समांतर हो गई। वही वाला रूल जो इससे पहले पढ़ गए हम। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु ए डैश पर मिलती है, ये रही बिंदु ए डैश पर मिलती है, तथा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती है। इस प्रकार वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वास्तविक भी होगा, उल्टा भी बन रहा है, हम देख भी पा रहे हैं। वस्तु से बड़ा वह दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच प्राप्त होगा। कहाँ पर प्राप्त होगा, कि सेंटर और अनंत के बीच प्राप्त होगा, और उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा, है ना। आगे समझ में, कि सेंटर और अनंत के बीच में बनेगा। आगे समझ में आपको। स्थिति फोर्थ भी हमारी हो गई। अब तुमने एक चीज़ इसमें ध्यान करा होगा कि जो हमारी स्थिति फोर्थ है वो लगभग सेम है हमारी स्थिति नंबर सेकंड के।
स्थिति सेकंड में क्या था कि जब वस्तु अनंत पर रखी थी और वक्रता केंद्र के बीच स्थित थी, है ना, कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित थी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्राप्त हो रहा था। अब इस वाली स्थिति में क्या है कि इसका उल्टा है। इसका उल्टा कैसे है कि अब हमारी वस्तु कहाँ रखी, फोकस के और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है और प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है हमें कहाँ पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, है ना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। आपको दिख भी रहा होगा, देखो कि यहाँ पर कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और वस्तु कहाँ रखी है, इसमें वस्तु रखी है ये वाली, है ना, वस्तु कहाँ रखी है कि सेंटर और फोकस के बीच में। स्थिति 5 है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। अब वस्तु कहाँ पर रखी है, मुख्य फोकस पर ही वस्तु रखी है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु ए बी दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण, वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। आपको दिख भी रहा होगा, है ना, कि समांतर चलने वाली किरण ये रहा, मैं दिखा दूँ अगर आपको नहीं दिख रहा हो, कोई नहीं, हम दिखाएंगे। ये वाली किरण, है ना, कि ये गई और समांतर हो गई, समांतर चली और मुख्य फोकस से होकर चली गई, है ना। ये रही, क्या कहा, देखो कि ए भी एक वस्तु रखी है मुख्य फोकस पर, जिसके शीर्ष से एक किरण आपतित होगी जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये तो पॉइंट सभी में सेम है। क्या कहा कि ए इसके शीर्ष से, वस्तु के शीर्ष से एक आपतित किरण हमारी टकराएगी इसके परावर्तक पृष्ठ से और परावर्तित होने के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, है ना। तथा दूसरी किरण जो पीछे बढ़ाने पर वक्रता केंद्र से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरेगी दूसरी किरण, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, वो तो उसी मार्ग पर लौटेगी। सब में एक ही रूल लगा हुआ है कि एक किरण हमारी समांतर जाएगी मुख्य अक्ष की, जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी परावर्तन के पश्चात, एक सेंटर से जाएगी जो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी, है ना। दोनों के दोनों रूल लगे हुए हैं इसमें। और जो तुम्हें रूल पढ़ाए थे ना, वो कहा था कि आगे ध्यान रखना कि काम आएंगे, वो अब काम आ रहे हैं, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम कि जो पीछे बढ़ाने पर वक्रता केंद्र से गुजरती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें परस्पर समांतर होने के कारण मुख्य अक्ष के नीचे अनंत पर जाकर मिलती हैं। कहाँ पर मिलेंगी, अनंत पर, अनंत पर, यानी कि इनका कुछ पता नहीं है कहाँ मिलेंगी, ऐसे समांतर है, इसलिए समांतर रेखा तुमने पढ़ भी लिया होगा, नहीं तो मैं इनका ये आपस में परस्पर नहीं मिलती, तो इसलिए इसे कह देगी अनंत पर जाकर मिलेगी, है ना। इस प्रकार मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा व अनंत पर बनता है। यदि वस्तु फोकस पर रखी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, जैसे ऊपर पड़ गए थे, ऊपर इसका उल्टा था। स्थिति है हमारी छठी कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, कहाँ पर हो, ये रही, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, ये रखी यहाँ पर ए भी, है ना, दिख गई ना। पढ़ते हैं, चलो आगे कि जब वस्तु ए बी दर्पण के मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव के पी के बीच स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। ये तो सब में कॉमन है ना, इसे बार बार बताने की आवश्यकता कोई कुछ नहीं है, ये तो सब में कॉमन ही आ रहा है कि अगर एक किरण हमारी जाएगी, आपतित होगी, मुख्य अक्ष से समांतर होगी तो परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तथा दूसरी किरण दर्पण पर अविलंब आपतित होती है ना, कि दूसरी किरण अविलंब आपतित होती है, क्या है, तथा दूसरी किरण दर्पण पर अविलंबवत आपतित होती है। जो हमारी ये दूसरी वाली किरण है, ये इस दर्पण पर हमारी क्या है कि अविलंबवत, लंब में है ना, कैसी है, लंबवत, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, यानी कि वही सेंटर से होकर जा रही है। तो कि ये दोनों किरणें वास्तव में कहीं नहीं मिलती, परंतु दर्पण के पीछे बढ़ाए जाने पर बिंदु ए डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती है तथा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती है। वह आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती है। इसमें एक स्थिति ये वाली आ गई कि आभासी प्रतिबिंब बना रही। वैसे तो यहाँ देखो ये ऐसे आगे आगे चलती चली जाएगी, आगे से तो कहीं मिलने से रही, लेकिन जब इन्हें पीछे की ओर हटाएंगे ना तो एक कहीं ना कहीं तो यहाँ पर मिलेंगी जाकर, ये वाली कहीं ना कहीं तो मिलेगी ना जाकर। अब जहाँ पे मिली
वहाँ हमने नाम रख दिया कि ए डैश बी डैश की वहाँ पर मिल गई, है ना। अब हमने इसका आभास ही तो करा, वास्तविक में तो नहीं मिल रही, वास्तविकता तो नहीं है ना कि ये मिल ही जाएंगी। आभास करा इसका कि पीछे की ओर हटाया तो मिल ही जाएंगी। अब अगर हम इधर इधर वाली इस वाली साइड में देखते तो इस वाली साइड में आगे की ओर बढ़ती चली जाएंगी कि आगे तो कहीं मिलनी है ही नहीं है वाली इधर। जब इन्हें पीछे की ओर हटाया, जब इन्हें पीछे की ओर हटाया इस प्रकार, तो यहाँ पर मिली और यहाँ पर मिलने के बाद इन्होंने अपना प्रतिबिंब बना लिया ए डैश बी डैश, जो कि आभासी होगा। आभासी इसलिए होगा क्योंकि वो वास्तविकता में नहीं मिल रहा है ना। जैसे और सारे जो भी थे ना, उनमें क्या था कि उनमें वास्तविक मिल रहा था। ये रहा, ये यहाँ पर काट दिया तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। अब इसका हमें पता ही नहीं है, ये तो हमने पीछे की ओर हटाई इसलिए हमने इसे आभासी कह दिया कि आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आगे समझ में। इस प्रकार मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा हुआ दर्पण के पीछे बनता है। ये हमारे अवतल दर्पण के 6 स्थिति थी। ठीक है, अब इन्हें हम 1 मिनट में रिवीजन करते हैं इनका कि कौन कौन सी स्थिति थी, कि वस्तु कहाँ रखी थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था हमारा, है ना। 1 मिनट के लिए करते हैं इसका हम। चलो, जब वस्तु की स्थिति जब अनंत पर थी, यहाँ से शुरू कर रहे हैं बच्चों, देखो हम यहाँ से, है ना, कि जब वस्तु की स्थिति अनंत पर थी। 1 मिनट में रिवीजन करते हैं इसका, जो हम पीछे अपने 6 के 6 स्थिति पढ़ गए हैं उनका जल्दी से रिवीजन करेंगे। अब वस्तु की स्थिति, जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस तल में बन रहा था, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बन रहा था। जब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच थी तो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बन रहा था प्रतिबिंब, वास्तविक बना था, उल्टा और वस्तु से छोटा बन रहा था। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर थी तो वक्रता केंद्र पर ही हमारा प्रतिबिंब बन रहा था, वास्तविक उल्टा था, वस्तु के बराबर बन रहा था। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच थी तो हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बन रहा था, वास्तविक उल्टा था, वस्तु से बड़ा बन रहा था। जब वस्तु हमारी फोकस पर थी, है ना, तो हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा था। जो पहले वाली स्थिति है ये वाली उसकी उल्टी है कि जब अनंत पर वस्तु थी तो प्रतिबिंब फोकस में, जब फोकस पर वस्तु है तो प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अनंत तथा ध्रुव के बीच बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। ये वाली छठी स्थिति है कि उसमें, क्योंकि हमने किरण पीछे की ओर हटाई थी, ना कि वे वास्तविक से मिल रही थी, आपस में कहीं काट तो नहीं रही थी ना वे, कि आगे की ओर बढ़ती चली जाती आपस में, तो कहीं काटने का मतलब ही नहीं था उनका। तो उन्हें हमने पीछे की ओर बढ़ाया, पीछे की ओर बढ़ाने पर वे एक जगह कहीं पर मिली जाकर, तो उसका क्या हुआ कि हमें आभास हुआ कि यह प्रतिबिंब यहाँ बन सकता है, इसलिए हमने इसे आभासी प्रतिबिंब कहा। अगला है ये हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें हमारी 2 स्थिति हैं, उसमें तो हम पढ़े कि इसमें हमारी 6 स्थिति थी। ऐसे ही इसमें 2 स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु ए बी दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से 2 किरणें परस्पर समांतर आती हुई दर्पण पर आपतित होती हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, अनंत पर रखी है तो समांतर आती हुई दर्पण पर आपतित होंगी, है ना, तथा परावर्तन के पश्चात दर्पण के पीछे उसके फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है तथा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाती है। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है ना। ये टकराई, इसमें एक काम कर लियो बच्चों तुम, कि जो ये वाला है ना, ये वाली इसमें कली करी हुई है ना ये वाली, तो ये कली इधर की साइड कर देना, इसमें ये वाली कली इधर की साइड कर देना, क्योंकि ये वाला हिस्सा है, ये वाला हमारा परावर्तक वाला पृष्ठ है ना, कि इससे किरणें परावर्तित होंगी, तो ये कली इधर कर देना, ये इधर नहीं होगी कली। ठीक है, तो क्या होगा, जो समांतर किरणें आ रही हैं वे टकराएंगी, टकराने के पश्चात कहाँ पर चली जाएंगे, ऐसे समांतर चली आएंगी। जब इन दोनों किरणों को पीछे की ओर हटाएंगे, ये वाली 2 किरणें हैं, जब इन्हें पीछे की ओर हटाया, पीछे की ओर हटाने पर ये एक जगह यहाँ पर काटेंगी, यहाँ पर, है ना, दिख भी रहा होगा, फोकस पर यहाँ पर मिलेंगी आपस में आके। वो इन्होंने कहा है कि आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात दर्पण के पीछे उसके फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है तथा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाती है। इस प्रकार अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से अत्यंत छोटा है, दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। यहाँ पर जहाँ इन्होंने काटा, यहाँ पर इसका एक छोटा सा, बहुत छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर बनेगा इसका एक बहुत छोटा सा प्रतिबिंब। यहाँ पर काटा ना इन्होंने, तो यहाँ पर इसका एक बहुत छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा,
जब इन दोनों किरणों को हम पीछे की ओर हटाएंगे। आगे समझ में। स्थिति दूसरी है कि जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। ये रही यहाँ पर ध्रुव ये पी है और ये अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हमारी वस्तु रखी है ए बी। कि जब वस्तु ए बी दर्पण के सामने अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। ये वाली किरण चली, कौन से वाली किरण, ये वाली किरण चली, ऐसे परावर्तित हो गई। जब हमने इसको पीछे की ओर हटाया तो ये मुख्य फोकस पर आकर मिलेंगी। क्योंकि हमने जो पढ़ा था कि उत्तल दर्पण में फोकस सेंटर सारे के सारे इधर की साइड होते हैं, परावर्तक पृष्ठ इधर होता है, तो किरणें इधर ही आकर टकराती हैं। इनको हम पीछे की ओर हटाते हैं जब जाके फोकस पर मिलती हैं उत्तल दर्पण में, है ना। समांतर चलने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। वही रूल है कि जो सेंटर से जाएगी वो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु ए डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तथा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती हैं। ये यहाँ पर मिली ना ए डैश पर, ये देखो यहाँ पर इन्होंने आपस में कट करा, तो यहाँ पर कट करा तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन गया। क्योंकि जहाँ पर भी ये दोनों रेखा कट करेंगी वही ऐसे ही अवतल दर्पण में था, जहाँ भी इन्होंने कट करा आपस में इंटरसेक्ट करा वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। उत्तल दर्पण में सीधा बनता है। इस प्रकार अनंत व दर्पण के बीच ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा व वस्तु से छोटा व मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच बनता है। आ गए समझ में। इसकी दो उत्तल दर्पण की केवल दो स्थिति हैं, वे हमने दोनों पढ़ ली। अवतल दर्पण की 6 स्थिति में भी हमने पढ़ ली, कवर कर ली। इसमें एक नोट पॉइंट है कि उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तथा सदैव आभासी सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। ये वाला तुम्हें याद रखने की जरूरत है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये वाला पॉइंट तुम्हारे बोर्ड में OMR में भी आ सकता है। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन तुम्हारी OMR में आ सकता है। क्या कहा, देखो कि उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तुमने देख भी लिया होगा, दोनों स्थिति पढ़ी कि इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, दर्पण के पीछे बन रहा है तथा सदैव आभासी और आभासी बन रहा है उत्तल दर्पण में। और तुमने नोटिस भी करा होगा कि सीधा तो बन ही रहा है और वस्तु से छोटा भी है ना, सीधा भी बन रहा है और वस्तु से छोटा भी। तो ये वाली पॉइंट वाली बात है कि ये ध्यान रखना है तुम्हें कि उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सदैव आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। इसका रिवीजन करते हैं हम। जब वस्तु उत्तल दर्पण के लिए जब वस्तु अनंत पर है तो दर्पण के पीछे तथा मुख्य फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से अत्यंत छोटा बनेगा। दूसरी स्थिति थी कि अनंत व ध्रुव के बीच जब वस्तु होगी तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा तथा ध्रुव के बीच बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। ये हमारी जो था ये हमने सारे के सारे गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना हमने पढ़ लिया है कि गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे, कब और कहाँ बनते हैं। और इनमें जो मेन थे कि हमने जो पिछले लेक्चर में अपने कवर किया था कि 3 रूल पढ़ाए थे ना कि सारे के सारे के आगे काम आएंगे, वही काम आए हैं इनमें कि अगर आपतित किरण सेंटर से जाए तो अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी, यदि मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से होकर जाएगी, यदि फोकस से जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, है ना। वही वाले सारे रूल इसमें काम आए हैं। और ये क्या थे कि हमारे अवतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हमने कवर कर लिया, है ना। कि अगर किसी को कोई समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बता देना। आज के लिए इतना काफ़ी है ना। ओके, बाय बाय। ध्यान से पढ़ते रहना अपने घर पर।